अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। हर किसी का सपना होता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी सफलता प्राप्त करे और एवरेस्ट की भी ख्वाहिश है कि वह भी आकाश को छू ले। तभी तो एवरेस्ट लगभग 1 मीटर और ऊंचा हो गया है। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई संयुक्त रूप से दोबारा मापने के बाद कहा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 86 सेंटीमीटर अधिक ऊंची है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी है। उल्लेखनीय है कि 6 दशक पहले भारत ने 1954 में एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी। माना जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई सामने आने के बाद दो पड़ोसी देशों के बीच दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को लेकर दशकों पुराने विवाद का अंत हो गया है। भारत में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं ने 1847 में इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,778 मीटर मापी थी और तभी से इसकी ऊंचाई विवादास्पद रही है। उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 कहा जाता था। एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा के बीच है और पर्वतारोही इस पर दोनों ओर से चढ़ते हैं। नेपाल सरकार ने एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई मापने का निर्णय लिया था क्योंकि 2015 में आए भूकंप तथा अन्य कारणों से चोटी की ऊंचाई में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाली और चीनी विदेश मंत्रियों ने एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई की घोषणा की। इस आयोजन में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ा। ग्यावाली ने कहा, यह ऐतिहासिक दिन है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इसके बाद वांग ने भी यही दोहराया। इससे पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1954 में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी, जो नई ऊंचाई के मुकाबले 86 सेंटीमीटर कम थी। त्रिकोणमिति विधि द्वारा यह सर्वेक्षण बिहार से किया गया था। काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार यह भारत द्वारा किया गया तीसरा सर्वेक्षण था। इसके बाद चीन ने 1975 में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.11 मीटर मापी थी और 1987 से उपग्रह विधि से इटली ने इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,872 मीटर मापी थी। हाल ही में किया गया संयुक्त सर्वेक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन और नेपाल के बीच 2018 में एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर मतभेद पैदा हो गया था। चीन और नेपाल के बीच की सीमा एवरेस्ट से होकर गुजरती है और दोनों देशों ने 1961 में सीमा विवाद सुलझा लिया था। वर्ष 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद बीजिंग ने पूरे एवरेस्ट पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते में माउंट एवरेस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रपति शी ने अपने पत्र में कहा कि चीन और नेपाल पिछले साल एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के संयुक्त प्रयास पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि 1 साल से भी अधिक समय तक दोनों देशों के सर्वेक्षण दलों ने सभी प्रकार की बाधाओं को पार करके काम किया और अंततः पर्वत चोटी की ऊंचाई का पता लगाया। चीन के सरकारी मीडिया शिन्हुआ की खबर के अनुसार शी ने कहा कि माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के पारंपरिक संबंधों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब चीन के राष्ट्रपति के बयान के बाद आपने समझा होगा कि विवाद समाप्त हो गया है, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है और पिक्चर अभी बाकी है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब आधिकारिक तौर पर थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन इस कहानी में अभी काफी कुछ बचा हुआ है और यह लंबाई एवरेस्ट की कहानी का अंत नहीं है। भले ही ऊंचाई निश्चित लगती हो, लेकिन भूगर्भीय बदलाव, पर्वत को मापने के पेचीदा तरीके और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तय करने के अलग अलग मानदंड यह दिखाते हैं कि अब भी कई तरह के सवाल बचे हुए हैं। भूगर्भीय कारकों की वजह से ऊंचाई में बढ़ोतरी और कमी होती रहती है। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि की वजह से पर्वतों की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ सकती है और भूकंप से इसकी ऊंचाई
कम भी हो सकती है। इस साल की शुरुआत में एवरेस्ट की ऊंचाई का सर्वेक्षण करने वाले चीनी दल के एक सदस्य डांग यामिन ने बताया कि प्रतिकारक बल स्थायित्व को लंबे समय तक सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने चीन की सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया था, संतुलन बनाना प्रकृति का स्वभाव है। उदाहरण के तौर पर डांग ने 1934 के भयानक भूकंप का हवाला दिया, जिसमें कुछ क्षणों के भीतर ही 150 साल से बनी ऊंचाई को खत्म कर दिया गया था। पर्वतों की लंबाई मापने के कई तरीके हैं। पिछले साल नेपाल की एक टीम ने जीपीएस उपग्रहों के माध्यम से इसकी सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए एवरेस्ट की चोटी पर एक उपग्रह नौवहन मार्कर लगाया। चीन के भी एक दल ने बसंत के महीने में इसी तरह के एक मिशन की शुरुआत की। हालांकि इसने चीन में निर्मित बाइडू नौवहन उपग्रह का इस्तेमाल अन्य उपकरणों के साथ किया। नेपाल के एक दल ने एवरेस्ट की सबसे ऊंची चट्टान पर बर्फ की परत को मापने के लिए जमीन में लगाए जाने वाले एक रडार का भी इस्तेमाल किया। देखा जाए तो समुद्र तल के ऊपर से पर्वत की ऊंचाई को मापना थोड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि समुद्र स्तर ज्वार और चुंबकत्व समेत अन्य कारकों की वजह से अलग अलग रहता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भविष्य में होने वाले मापन के लिए अलग तरह की चुनौती पेश कर रहा है। एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत होने का ताज इसलिए मिला है क्योंकि यह पहले ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में है। वहीं पृथ्वी के कोर यानी कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग के मापन के अनुसार इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो दुनिया में सबसे ऊंचा है, जो कि एवरेस्ट से 2072 मीटर ऊंचा है। चूंकि पृथ्वी बीच में से उभरी हुई है, इसलिए भूमध्य रेखा से लगे पहाड़ कोर से दूर हैं। वहीं पर्वत की निचली सतह से चोटी की गणना की जाए तो हवाई का मौना किया पर्वत सबसे ऊंचा है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र के नीचे है।